मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ। भारत टी20 वर्ल्ड कप इस साल ज़रूर जीत गया है, लेकिन जीतने के बाद इस तरीके से धन बरसाए जा रहे हैं। जितने धन की आवश्यकता हमारे क्रिकेटरों को शायद नहीं है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये 125 करोड़ रुपए की धनराशि उनको उनको देना, उसके बाद फिर ये अभी विक्ट्री पैरेड निकालेंगे, फिर इस तरीके की जो तमाम तरह-तरह से पर्क्स इन्हें मिलते रहते हैं। इन्हें शायद उतनी आवश्यकता नहीं है इस धन की, जिसकी आवश्यकता बाकी लोगों को है। भारत की मिडिल क्लास को है, भारत के कई जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, पैसे नहीं हैं, कई लोग भूखे सो रहे हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो जो तरीका है ना कि टू मेक द रिच रिचर, जो पहले से ही सक्षम हैं, हमारे क्रिकेटर्स मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम। पैसे कमाने कोई बुरी बात भी कोई नहीं कह सकता। तो लेकिन फिर भी जब हमारे क्रिकेटर्स एक आईपीएल सीज़न खेलकर इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी वो आराम से खा सकते हैं, उनकी शायद 2-3 पीढ़ियाँ आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकती है। तो ऐसे में उन्हें और भी इस तरीके से पैसे की बरसात कर देना, शायद मुझे लगता है कि हम ओवर द टॉप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इतने पैसे बाकी खेलों की तरफ भी जाने चाहिए। सुनील छेत्री द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर जो जो हमारे हुए और ऑल टाइम गोल स्कोरिंग लिस्ट में जिनका चौथा स्थान है, वो भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और जितना सुनील छेत्री जी ने अपने पूरे करियर में नहीं कमाया, उससे कहीं अधिक हमारे कुछ औसत दर्जे के क्रिकेटर्स कमा लेते हैं। और पैट कमिंस, अगर आपको याद होगा कि पैट कमिंस जो 2019 पिछले साल वर्ल्ड कप जीतकर ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ये फीलिंग है कि यू आर सपोज टू विन। क्या ये कम है कि आपको इतने सारे लोगों में से चुनकर उन 11 खिलाड़ियों में स्थान दिया जा रहा है कि आप नेशनल जर्सी में आप नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें? क्या ये कोई कम है? तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको वहाँ तक भेजा जा रहा है और आपको उसके पैसे दिए जा रहे हैं और यू आर सपोज टू विन। बट हमारे यहाँ ये, हम जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी और हार गए तो पिछली बार हम हारे थे 2019 में, जो जीतना चाहिए था। तो तरह तरह की बातें हुई कि हमने दिल जीता है और कोई बात नहीं, अगली बार हम जीतेंगे, हमने दिल जीता है। तो वहाँ भी हमने दिल जीता था, आज हम मैच जीते हैं। पैसे तो दोनों ओकेजन्स में मिले हैं इन लोगों को और यही बात हमें समझनी चाहिए। हम जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं टूर्नामेंट, तो हम हारते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें हारने पे भी 1 भी करोड़ नहीं मिलता, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को हारने पे भी 3-4 करोड़ मिलते हैं, बहुत सारे करोड़, लाखों करोड़ों में पैसे मिलते हैं। हारे फिर भी मिलते हैं, जीते तो और भी मिलते हैं। अभी जीते हैं तो धन की बरसात हो जाएगी। लेकिन क्या इस इतना धन कुछ खास लोगों को, समूह को देना आवश्यक है, या उस धन का कहीं और सही वितरण हो सकता है? ऐसे समय में जब हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम उस समाज में एक समानता की हम बात कर रहे हैं कि बहुत रिच और पुअर के बीच जो एक डिवाइड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय इस तरीके का स्टेप, मुझे लगता है ये ठीक है। इमोशन, जो रिच लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इमोशन में आकर वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए। इट कॉल्स फॉर डीपर इंट्रोस्पेक्शन। शाबाशी हमने दी, तालियां बजाई, बहुत अच्छा खेले। मुझे याद है कि 2011 का वर्ल्ड कप भी मैंने वानखेड़े स्टेडियम में देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन स्टेडियम के बाहर आकर जो मैंने देखा, जिस तरीके का जुलूस और तांडव, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि कई लोग उसमें फंसे थे। कई ऐसे नीडी पीपल जिन्हें कहीं जाना था किसी आवश्यक काम से, वो फंस जाते हैं इस तरीके के आपके जुलूस में। और आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में ऐसा होता है, ये बात सही है। अर्जेंटीना का आप उदाहरण दे सकते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत कर आए। फुटबॉल कितनी कंट्रीज़ खेलती है और क्रिकेट कितनी कंट्रीज़ क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। वो 200 से देश खेल रहे हैं, वहाँ पे वो जीत रहे हैं और उनके लिए वो इकोनॉमी एक एक वही एक समथिंग टू चीयर अबाउट, एक वही था फुटबॉल वर्ल्ड कप। क्योंकि अर्जेंटीना भी कई समय से रिसेशन में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना, हम लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने क्रिकेटर्स पे, और जब हारते हैं तो हम सोशल मीडिया में उनके लिए हम कैंपेन भी चलाते हैं कि दिल जीता इन्होंने, और अभी मैच जीत गए तो फिर पैसे पे पैसे बरसाए जा रहे हैं। ठीक है यार, थोड़ा बस भी करो यार। हुआ, बहुत बहुत पैसे हैं इनके पास, इन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें है धन की आवश्यकता, वहाँ भी थोड़ा सा आप दान दें नहीं तो अपने पास बचा के रखिए। आपको बहुत पैसे हैं ना, तो
आपको वो पैसे काटते नहीं हैं, आप पैसे बचा के रखिए, आपके ही काम आएँगे ये पैसे। और इनके लिए तालियाँ बजाइए। ये आपके सामने से गुज़रे तो इन्हें ज़रूर इनके लिए तालियाँ बजाइए और ये कहें इनसे कि वी आर प्राउड ऑफ यू।